4 मिनिएचर काउज मैजिकल। विराजपुर नाम के गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में राजेश भला आदमी था, लेकिन रमेश एकदम कंजूस था। वो लोगों को पैसे कर्ज देता था और ब्याज के लिए उन्हें बहुत तंग करता था। वो अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालता था। सारा खर्चा वो राजेश से ही कराता था। ये मुफ्त का फास्ट फूड खा खा कर रमेश एकदम मोटा हो गया था कि चर्बी चढ़ गई थी। राजेश ने सेहत के बारे में रमेश को कई बार समझाया, लेकिन रमेश ने बिल्कुल उसकी परवाह नहीं की। उसने लोगों को परेशान करना कम नहीं किया। एक दिन उसकी सेहत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल के बिस्तर में लेटा रमेश राजेश से, यार मेरा टाइम पूरा हो गया। कहते हैं बहुत चर्बी चढ़ गई है और कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मुझे यहाँ से बोरिया बिस्तरा पैक करके जाना होगा ऊपर। तू तो मेरी इच्छा जानता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं यार, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। यार एक काम कर, मैंने जितने पैसे कमाए हैं, सोना हीरे सब मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही जमीन में गाड़ देना यार, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज यार, बस ये एक मेरी इच्छा पूरी कर दे। राजेश ने ठीक है कहा। यूं कुछ दिनों बाद रमेश की मौत हो गई। तब रमेश ने जैसा कहा, राजेश ने उसके सारे पैसे और गहने लेकर उसके कब्र में उसी के साथ दफना दिया। यूं कुछ दिनों बाद रमेश की आत्मा समाधि से बाहर निकली। उसकी आत्मा गांव में भटकते भटकते पास वाले जंगल में एक साधु के पास जा पहुंची। अब रमेश की आत्मा स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी जैसी इच्छा थी मेरे दोस्त ने वैसे ही मेरे सारे पैसे और गहने मेरे कब्र में ही गाड़ दिए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ स्वामी जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब स्वामी जी, देखो बेटा, जो तुमने हरकत की है उसके लिए वैसे तो तुम्हें एक सांड बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो, मैं तुम्हें 4 मिनिएचर गाय के रूप में बदल देता हूँ। अगर तुमने अच्छे काम किए तो ठीक है, वरना हर गलत हरकत के लिए एक मिनिएचर गाय गायब होती जाएगी। सोच लो, जब तुम गाय के रूप में बदल जाओगे मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। इस तरह रमेश की आत्मा 4 मिनिएचर गाय में प्रवेश हो गई। अब वे चारों गाय राजेश के घर पहुंची। और जाकर स्वामी जी के दिए हुए वर के बारे में बताया। ये सुनकर राजेश, यार मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, वैसे क्या मैंने कोई गलती की? तो फिर तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए? तब एक गाय, अरे यार तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? तूने गलती नहीं की, तुमने मुझे दोबारा अच्छा जन्म दिया है, इसीलिए मैं अपना ऋण चुकाने तुम्हारे पास आया हूँ, चाहे तो देख लो। कहकर वे चारों गाय एक साथ अपने मुंह से सोना हीरे और पैसे बरसाने लगे और उनका वहां ढेर लग गया। ये देखकर राजेश हैरान रह गया। ये सिलसिला हर रोज चलने लगा। तब से राजेश और उसके परिवार वाले इन चारों गायों की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। यूं कुछ दिनों बाद राजेश ने अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बना लिया और उन चारों गायों के लिए बहुत बढ़िया तबेला बनाया, जिसमें पंखा था और सारी सहूलियतें थी। और बाकी पैसों से वो गांव के गरीबों की भलाई करने लगा। उनके लिए घर बनाकर देना, गांव के लिए स्कूल बनाना वगैरह वगैरह कई काम करने लगा। ये सब देखकर उन चारों में से एक गाय लालच में, अरे राजेश, ये गलत है यार, तू बहुत गलत काम कर रहा है। मैं पैसे दे रहा हूँ और तू उसमें मौज मस्ती कर रहा है, ऐश कर रहा है और ऊपर से गांव वालों की सेवा कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। पहले हम चारों के लिए तुम बहुत बढ़िया सोने का तबेला बना कर दो और हमारे पसंद के कई किस्म के व्यंजन बनाकर खिलाओ, वरना हम चले जाएंगे, कह देता हूँ। हाँ, राजेश ने ठीक है कहा। फिर उस दिन से राजेश उन गायों को कई किस्म के व्यंजन खिलाने लगा। और उनके लिए उसने एक सोने का तबेला भी बनवाया।
एक दिन 3 गाय उस सोने के तबेले में गए और तीनों गायब हो गए। ये देखकर चौथी गाय, अरे बाप रे, ये क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, ये तीनों गायें गायब हो गई, लगता है कोई गलती हो गई मुझसे। यूं सोच रही थी कि तभी उसके सामने स्वामी जी प्रकट हुए। हे मूर्ख, तेरे अहंकार और घमंड ने तुझे अंधा कर दिया है। तुम्हें मैंने बढ़िया गाय का जन्म दिया था और तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। निकम्मे, तेरे दोस्त ने तेरे एक भी पैसा नहीं लिया। उसने जो घर बनाया वो उसकी मेहनत की कमाई है और जो पैसे तुमने उसे दिए उसने सारा पैसा गरीबों में बांट दिया। उसने तेरे सदगति की प्रार्थना की और तुम हो, भगवान ने जो तुम्हें शक्ति दी उसे अपना शक्ति मानकर घमंडी बन गए। इतना लालच, सोने का तबेला चाहिए। हाँ मूर्ख, अब तुम गाय का जन्म नहीं, अब तुम कुत्ते में बदल जाओगे और 4 पुश्तों तक गांव का पहरा देते रहोगे। कहकर श्राप देकर स्वामी जी गायब हो गए। तब कुत्ते के रूप में रमेश ने राजेश से माफी मांगी। तब राजेश रमेश पर तरस खाकर हर रोज उसे बिस्कुट खिलाता था।